हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2024 में जिसका एग्जाम होगा, अभी झारखंड सीजीएल का 2024 का कैलेंडर रिलीज किया गया था, जिसमें यह लिखा गया है कि जो सीजीएल है उसका एग्जाम अगस्त का जो थर्ड वीक है उसमें लिया जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि हिंदी पेपर 2 जो है उसको कंप्लीट करवा दीजिए और उसको हम तैयारी कैसे करें, उसकी स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि हिंदी पेपर 2 है वो सिलेक्शन में बाधा ना बने। क्योंकि जानते हैं कि हिंदी भी है जो 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो आप यदि इसको छोड़ देते हो तो सिलेक्शन आपका ना के बराबर चांसेस होंगे कि सिलेक्शन होंगे। तो क्या आखिर करें, क्या बैलेंसिंग होनी चाहिए कि पेपर 3 तो लगभग सभी का ठीक होता है, ठीक है। तो पेपर 2 की बैलेंसिंग कैसे की जाए कि पेपर 3 के साथ ये मिलकर जो हमारा सिलेक्शन है उसको वो सुनिश्चित कर सके। तो इसी के लिए मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पेपर 2 के बारे में हर चीजें बताऊंगा, जिससे अंतिम के जो बचे हुए आपके 52 दिन हैं, यदि इस समय पे एग्जाम ले लिया गया तो आपके पास अभी केवल 52 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि आई थिंक 18 को एग्जाम ले ले, नहीं तो फिर 18 अगस्त को ले सकता है एग्जाम, और उसके बाद नहीं तो फिर 25 को ले ले। ऐसा जो डेट दिया गया है उसके हिसाब से यही संभावना बनती है, ठीक है। तो आपको पेपर 2 है उसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करनी होगी, ताकि पेपर 2 को मिलाकर पेपर 3 के साथ जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। आप जानते हैं पेपर 2 पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि पढ़ना से ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि फालतू में टाइम यहीं बर्बाद होता है। तो हम सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो पेपर 1 की यदि मैं आपको यहीं पे बात कर दूं तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप जब पैसेज जो होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना काफी होता है। कोई भी एग्जाम है उसमें यदि आपको सिलेक्शन लेना है और उसमें कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, तो इन सब्जेक्टों में आपको कोशिश करना है कि 2 सब्जेक्ट जो है वो हम अपना स्ट्रांग रखें, और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसको हम अप टू मार्क रखें, ठीक है। मतलब मिनिमम लेवल नहीं, लेकिन जो लेवल होता है उस लेवल तक पहुंचा दें। मतलब जो हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको हम और स्ट्रांग कर लें, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, जो हमारा कमजोर सब्जेक्ट है, उसको हम ट्राई करें कि मीडियम लेवल पे लेके आए। अभी जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास समय ज्यादा नहीं होता है, किसी के पास भी, हर व्यक्ति है उसके पास 24 घंटे ही होते हैं। तो इसी में सारी चीजें मैनेज करना होता है। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए और प्रॉब्लम की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे और एग्जाम हमारे खुद स्टेट के हैं, बिहार के ही खुद एग्जाम और हैं। तो यहाँ भी देखना है, वहां भी देखना है, क्योंकि एक जो जनरल कंपटीशन का एक लड़का होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स एग्जाम की तैयारी करता है। उसके दायरे में जो जो एग्जाम आते हैं वो सारे एग्जामों की फॉर्म फिल करता है, ठीक है। ये सच्चाई है। यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके दायरे में, उसके सिलेबस में जो जो एग्जाम आता है उसकी वो तैयारी करता है। तो हमको सारी चीजों को बैलेंस करके लेके चलना है। जैसे बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होगा, उसके बाद बीएसएससी जो 12th लेवल है उसका एग्जाम होगा, फिर बीएसएससी जो है वो ग्रेजुएट लेवल का जो 4th सीजीएल है वो भी आने वाला है, तो वो भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बैलेंसिंग लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होगी पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 सिलेबस से बाहर की चीज है। तो उसको बस मिनिमम पढ़ने की आवश्यकता है जितना से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कोई भी महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे मिनिमम करने की आवश्यकता है, जिससे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन में बाधा ना हो। तो उसी को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। और
इसको आप या तो टाइप कर कर ज्वाइन कर लो, या फिर इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो इसका ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल मत करिएगा। ठीक है। तो पेपर टू में है क्या? ठीक है, ये पेपर वन का यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको काट दीजिए। ठीक है। पेपर टू में आपको क्या करना है, तो आपने पहले पढ़ा भी है, पेपर टू में आपने पहले पढ़ा भी है, तो अपना जो सिलेबस यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ था तो आप कंप्लीट करिए और उसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चन करिए। देखिए पेपर टू है, उसमें 5 पार्टों में ये बटा हुआ है। ठीक है। ये भाषा हो गया, साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और जो है एक जो है वो आचार्य नागेंद्र हैं, उनका आपको पढ़ना होता है। उसके बाद उपन्यास, कहानी, नाटक, इन्हीं सारी चीजों में है, आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन इनमें से क्या पढ़ें, हर चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ें जितना से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पेपर टू में आपको बेस्ट करना ही होगा। पेपर थ्री जो है, ट्यू टू बोल रहा हूँ, पेपर थ्री में आपको बेस्ट करना होगा, तभी आप पेपर टू को मिनिमम लेवल पे भी रखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम ज्यादा समय दे नहीं सकते हैं, पेपर टू के लिए हम ज्यादा समय दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का अलग अलग एग्जाम जो है वो आने वाले हैं। मैंने बताया बिहार सिविल कोर्ट है, बिहार वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बिहार सिविल कोर्ट है, बीएसएससी का है, कई सारे एग्जाम यहाँ पे आने वाले हैं। सीजीएल वालों के लिए सीजीएल आ चुका है, सेंट्रल लेवल का। तो कई एग्जाम है, तो साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पेपर थ्री जो है वो तो सबका सेम है, उसमें बस झारखंड के 40 नंबर को हटा दें तो सबका तो सेम है। लेकिन पेपर टू को एक बैलेंसिंग लेने की आवश्यकता है, तो हम वही बैलेंसिंग पे मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी आपको चीजें पढ़नी है। मैंने जब पिछली बार मैं पेपर टू पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने इसमें 57 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल से, ठीक है, डिटेल से मैंने सारी चीजों को यहाँ पे बताया है। तो यदि आपके पास समय है और आप इस पे फोकस होना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बस एमसीक्यूज और इसका पीडीएफ को कर ले, इसका जो पीडीएफ है वो कर ले, ये दोनों चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है। इसका कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, ये दोनों चीजें फ्री में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। ये तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना ही हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए आपको दिखा देता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे। ये स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको सारी चीजों के पीडीएफ मिल जाएंगे। देखिए जेएसएससी पेपर टू पीडीएफ करके मैंने यहाँ पे पूरा लिंक से लगा दिया है। जैसे कि भाषा की उत्पत्ति पार्ट वन और पार्ट टू, राज्य भाषा हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन सब के बारे में, शब्द शक्ति हो गया, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत हो गया। तो पाश्चात्य साहित्य में जितने भी है, प्लेटो हो गया, विलियम बर्थवर्ड्स हो गया, मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, रिचर्ड्स हो गया, उसके बाद टीएस इलियट हो गया। तो ये सारी मैंने यहाँ पे पढ़ा भी दिया, इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी है, वो मैंने करा दिया है। उसके बाद निर्धारित कवि में जो भी है, विद्यापति है, कबीर, सूरदास, तुलसी, बिहारी, जो निर्धारित कवि में कौन कौन से दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत त्रिपाठी, निराले, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिंकर, अज्ञे ना जान, ये मैंने जितना पढ़ाया है ना, ये मैंने यहाँ पे जितना पढ़ाया है, उससे फालतू आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आप पीडीएफ पढ़ लो। ठीक है। आपके पास समय नहीं है, आप इसका बस पीडीएफ पढ़ लो, आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कंसेप्ट में यदि दिक्कत होती है, ये जो सिद्धांत है यहाँ पे कंसेप्ट में दिक्कत होती है, तो आप कंसेप्ट कर लो, नहीं तो आप इसका पीडीएफ करो और इसका एमसीक्यूज बनाओ। एमसीक्यूज भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा वहां पे, और इसका मैं पीडीएफ भी, कुछ और एमसीक्यूज होगा उनको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लो। ठीक है। यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब कई चीजें हैं, हम सारी चीजों पे आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो ये आपको ये जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करना है। ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए भाषा, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा भाषा है, इसमें हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अभट और डिंगल, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। लेकिन उसके बाद जो भी है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। ठीक है। लेकिन यहाँ से दो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है, रस, छंद, अलंकार नहीं पढ़ाया है मैंने, और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया था। ठीक है, दो क्वेश्चन आया था, इसका पेपर जो एग्जाम का है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो उसको आप जाकर मेरे टेलीग्राम पे चेक कर लोगे।
ठीक है, जो पेपर 28 तारीख को हुआ था ना, जो पेपर कैंसिल हो गया था, वो वाला मैं बात कर रहा हूँ। वो मैंने सेंड कर दिया है, और इसके बाद नगर पालिका का जो पेपर हुआ था, शायद अक्टूबर में हुआ था, वो भी मैंने टेलीग्राम पे मेरा आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर देख लोगे कि लेवल क्वेश्चन का क्या होता है। क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आता है? तो एकदम 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं जो पढ़ाया हूँ वही आता है। आप देख लोगे पढ़ के, ठीक है? मैं उतनी बात नहीं करूंगा। तो ये भाषा पहला चैप्टर है, इसके लिए क्या करोगे कि आप वीडियो देख लो, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज है ये। यहाँ पे दिक्कत होगी तो आप वीडियो देखो, उसके बाद आप इसका पीडीएफ पढ़ो। मैंने पीपीटी में ही पीडीएफ बना दिया है, पीपीटी था उसी को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम था नहीं, और अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे मैनेज करना होता है, कई सारे पेड ग्रुप मेरे चलते हैं, उन सबको मुझे मैनेज करना होता है, जिस कारण से मुझे उतना टाइम है नहीं कि मैं फिर से उन पीडीएफ्स को अरेंज कर कर दे सकूं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कुछ जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हैं, वो आपको दे दूं, आपको वो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है? और बचे हुए जो इनके जो चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको दे दूं, ठीक है? तो ये पहला चैप्टर हो गया भाषा। ये ठीक है, भाषा से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो कर लीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। इतना करते हैं तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आप एग्जाम में फेल कर जाओगे। ठीक है, एग्जाम में लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है लेकिन आएगा नहीं। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी होती है। दूसरा होता है साहित्य। साहित्य में काव्य है और निर्धारित कवि है। तो इनमें सारी को मैंने बताया है, इनका इनके जो कितनी रचनाएं हैं, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनकी कौन कविता है, यही सब पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर देख लो, पीवाई क्यू आप उठा के देख लेंगे। तुलसीदास है, इनसे पूछा जाता है, बिहारी से पूछा जाता है, रस खान से पूछा जाता है, भूषण से पूछा जाता है। ये लोग जो है वो कौन सा रस प्रयोग करते हैं, कौन सा इनका अलंकार प्रयोग ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर देखो। और उसी तरह से यहाँ निर्धारित कवि में भी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी किताबें हैं वो पूछ ली जाएंगी, क्योंकि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो इनकी किताबें आपको आजादी से रिलेट करके पूछ देगा, और वो आसान होता है, ठीक है? ये इनका जो नाटक है ना, भारत दुर्दशा, वो पढ़नी भी है, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जिसके पास समय है वो पढ़ ले भाई, लेकिन हम तो नहीं पढ़ेंगे, इसका बस एमसीक्यू लगाएंगे, उतना काफी है। उतना से क्वेश्चन बनता है तो बनता है, नहीं तो नहीं। जय श्री राम। नहीं पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। एक चीजों को मजबूत करने में मेरा जो स्ट्रांग है वो कमजोर ना हो जाए। तो हमेशा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको कमजोर मत होने दे, उसको डिग्रेड ना होने दे, उसको नीचा ना करने दे। वीक जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको मजबूत करने के चक्कर में जो आपका स्ट्रांग है उसको नीचा मत गिराइए, ये ध्यान रखिएगा। वीक जो सब्जेक्ट है उसको अप टू मार्क कर लीजिए, मीडियम लेवल पे ला लीजिए, और स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर लीजिए। इतना कर लेते हैं तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है? अब आती है बात उपन्यास की। उपन्यास में यदि आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो उपन्यास है मैला आंचल, ये आई थिंक 400 पेज मैक्सिमम होगा, 400 पेज के आसपास होगा। राग दरबारी भी इतना के ही आसपास होगा, राग दरबारी भी 300 के आसपास ही होगा। तो ये दोनों कर सकते हो। उसके बाद जो गोदान है, गोदान पढ़ने में प्रेमचंद्र का 600 पेज के आसपास, 650 पेज के आसपास है, तो ये तो नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों कर लो यदि करना है तो, और इसका एमसीक्यू कर लो। ये दोनों मैंने जो है वो, ये तीनों जो किताब हैं ये आप पीडीएफ से ही पढ़ लो। यदि खरीदना चाहते हो तो किताब खरीद कर भी पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ बेटर है, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये तीनों किताबें हैं वो आप पढ़ लोगे, ये तीनों किताबें हैं वो पढ़ लोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको यहीं से मिलेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उपन्यास से मिलेंगे, कहानी से मिलेंगे, नाटक से मिलेंगे। ये तीनों चैप्टर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है, उसी आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप पीडीएफ चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किताबें आसान हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप मोबाइल से भी पढ़ोगे ना तो 2 से 3 दिन में इनका जो खत्म कर दोगे ये किताबों को। और यदि आप खरीदना भी चाहते हो तो बाजार से इनको खरीद सकते हो। 200 300 के आसपास तीनों किताबें हो जाएगी, 400, ज्यादा से ज्यादा 500, और क्या। इतनी में तीनों किताबें ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या फिर मार्केट से खरीदेगा तो और आसान हो जाएगा। तो गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी। और नहीं पढ़ना है तो सबसे जो जरूरी है वो एमसीक्यू लगा लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से एमसीक्यू लगाने से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने पेपर को देखा है, वहां पे क्वेश्चन जो है
वो डीप लेवल में होते हैं, यदि आप जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे। हाँ, एमसीक्यू तभी बन जाएगा एमसीक्यू करने से जब वो पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर में कभी भी पूछा गया है और उसको रिपीट कर देता है, तो हाँ, ये बहुत होता है, रिपीट बहुत होता है। रिपीट कहाँ होता है? तो यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एमए का जो हिंदी साहित्य कोई लेके पढ़ रहा हो, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, और सीटेट हो गया, ठीक है? सीटेट हो गया, एसटेट हो गया, इन सब जगह जो हिंदी का पेपर होता है ना, वहाँ यही सब सिलेबस पढ़ा जाता है। ये जो पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है ना, वो बीए का सिलेबस है और पीएचडी का, ठीक है? पीएचडी में जब किसी विशेष चीज़ पे आप रिसर्च करते हो ना, तो ये पूरा बीए और एमए का आपका सिलेबस है। हिंदी का जो सिलेबस है, या बीए और एमए का सिलेबस है, तो आप एमसीक्यू इसका करो। मैं जो एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो इन्हीं के प्रीवियस ईयर को ही देता हूँ, तो आप इनको करिएगा, तो रिपिटिशन होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे, उनको तो आपको रट लेना है, क्योंकि रिपिटेशंस के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। जो पीवाईक्यू है, वही मैं प्रोवाइड करता हूँ, और अधिक जो पीवाईक्यू है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? यूजीसी नेट का हो गया, सीटेट का हो गया, एस्टेट का हो गया, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं, जो हिंदी से रिलेटेड हैं, उन सब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको आप कर लोगे, तो उतना काफ़ी हो जाएगा। ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर भी रहा था। ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना मेरे चैनल पे, वो इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो उन्हीं को आप करोगे, और कुछ मैं और प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? तो ये उपन्यास हो गया, कहानियों में भी वही हाल है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? छोटे-छोटे कहानी है, 4-5 पेज की कहानियाँ होती हैं, मधुआ तो 2 पेज का ही कहानी है, 1 पेज भी मान लो, 1 पेज का कहानी है, ठाकुर का कुआँ 2-3 पेज का कहानी है, नीलम देश की राजकन्या थोड़ा ज़्यादा जाता है, परिंदा हो गया, दिल्ली में एक मौत 1 पेज की कहानी है। उसके बाद वापसी हो गया, अभिशप्त हो गया, मिस पाल, ये थोड़ी लंबी है, इसका 8-9 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कर लेते हो ना? मिस पाल से जैसे पिछली बार कहानी पूछा गया था कि रुमाल किसने फेंका था? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लोगे। ठीक है? तो कहानी यदि आप पढ़ लेते हो, तो यहाँ से श्योर शॉट आपके क्वेश्चंस बन जाएँगे, तो इसको नहीं छोड़ना है। ये सारे जो कहानी के पीडीएफ है, मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से पढ़ लो, टैब है तो सबसे अच्छी बात है, टैबलेट है तो उससे पढ़ लोगे, और लैपटॉप है तो फिर तो कहने की बात है नहीं। उसके बाद नाटक है, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें हम अपना समय जो व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ से बस जान लेंगे कि ये जो भारत दुर्दशा नाटक है, ये कब कब प्रकाशित हुआ, कौन इसको प्रकाशित करता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन को जान लेंगे, ठीक है? बस इतना काफ़ी है। इसका मोटो क्या है? ठीक है? इसका मेन मोटिव क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद की है, उसको भी यही करेंगे। ध्रुव स्वामिनी कब प्रकाशित हुई? ठीक है? कितने इसके संस्करण हैं? इसमें कितने चैप्टर हैं? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें कितने चैप्टर हैं? यही सब पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की थोड़ी-सी जीवनी आप याद रख लोगे। इतना काफ़ी है। उसी तरह से आधे-अधूरे जो मोहन राकेश के हैं, तो मोहन राकेश की जीवनी, इनको कौन-सा अवार्ड मिला है? ये पूछा जाता है। आधे-अधूरे जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? ये पूछा जाता है। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें कर लोगे, हम नाटक को पढ़ने नहीं जाएँगे, एकदम याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र नहीं पढ़ेंगे, इनकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने काल डिवीज़न किया है, जैसे वीर गाथा काल कहा है। ये सब बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो करेंगे कि इनका जो काल डिवीज़न है 1350 से लेकर 1600 तक, ये इस काल डिवीज़न को क्या कहते हैं? तो इसी तरह से इनका जो हिंदी साहित्य का काल डिवीज़न है ना, इसको करेंगे। उसी तरह से डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का काल डिवीज़न है, उसको करेंगे। इतना इनके लिए काफ़ी होगा, और इनके जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ आधा रामचंद्र शुक्ल का, और मैं इनको कर दूँगा। इनके जो कथन है वो पूछे जाते हैं। कि इसने क्या कहा, किसने क्या कहा, तो सारे कथन तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो लेकिन इनके जो पीवाईक्यू है, उन कथनों को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा था, और मैं प्रोवाइड इनको करवा दूँगा, ठीक है? और सबसे जो ईज़ी है, ये आपको छोड़ नहीं सकते, यहाँ से आपको 100% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। तो संज्ञा पढ़ लीजिएगा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे। मुहावरे से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। तो यही आपको याद रखना है कि कहाँ से आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो व्याकरण से आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, इसको नहीं छोड़ सकते हो। हिंदी साहित्य छोड़ दीजिए एकदम, यहाँ से बस एमसीक्यू करिए। आपको हर चीज़ें नहीं करनी है। उसी तरह से नाटक में बस एमसीक्यू करिए, जो-जो मैंने बताया है वही, यहाँ से 100% लेने की बात नहीं है। लेकिन कहानी से आप 100% यहाँ से मार्क्स लोगे।
ठीक है? 100% लोगे। उपन्यास से 50% अप टू 50% आपको मार्क्स यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है? अप टू 50% मार्क्स यहाँ से लेना पड़ेगा। उसी तरह से साहित्य की बात है, यहाँ से 70% के आसपास मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। 70% से ऊपर, 75% से ऊपर मार्क्स यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे और आसानी से आ जाएगा। और यहाँ से तो 100% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ से 100% आ जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो यही पूरा आपको मैंने बताया कहाँ से आपको सारी चीज़ें, जैसे देखिए गोदान मैंने दे दिया है, मैला आँचल दे दिया है, उसी तरह से राग दरबारी दे दिया है। मैंने पूरी की पूरी कहानी दे दी है, मधुआ ठाकुर का कुआँ, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी और अभिशप्त, और एक और कहानी है जो नीचे पिंड किया होगा, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है वो सारा मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है? मैंने जो बताया है वो आप उसे फॉलो करो। पेपर 2 में मिनिमम जो है वो अप टू मार्क आप करो, मीडियम अपनी तैयारी यहाँ पे करो और पेपर 3 को अपना बेस्ट रखो, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है? और आपके पास यदि एग्जाम ले लिया जाता है उस समय में तो 52 दिन के आसपास समय है, तो अपनी तैयारी है जो जबरदस्त करिए। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा वो मैं पेपर 3 को लेके आऊंगा, ठीक है? पेपर 3 का स्ट्रेटजी क्या होगा, किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे, वो लेके आऊंगा, जिसमें खास करके कंप्यूटर और झारखंड से प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, ठीक है? तो कंप्यूटर झारखंड से 40 सवाल होगा और कंप्यूटर से आपको 20 सवाल होगा, तो 60 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील कर दूंगा आसानी से, आपको कैसे इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पेपर 3 का मैं पूरी की पूरी आपको स्ट्रेटजी दिखाऊँगा कि कैसे मैथ्स करना है, कैसे रीज़निंग करना है, मैथ्स में कौन-कौन से चैप्टर करने हैं, क्योंकि फालतू के नहीं करने हैं। मैं देख रहा हूँ सेट प्रैक्टिस, फालतू के लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे एक भी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग होता नहीं है। तो मैं हर चीज़ जो आपको वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ होती हैं, ठीक है? तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पेपर जो 3 है उसका स्टडी होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।